सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार। 7 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर के साथ मार्च। 7 जनवरी को केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान। दिल्ली से सटे 4 बॉर्डर पर किसानों का मार्च। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी मार्च की तैयारी। गाजीपुर से पलवल, सिंघू से कोंडली, टीकरी से कोंडली और रेवासन से किसानों के मार्च की तैयारी। 9 जनवरी को किसानों के मसीहा कहे जाने वाले छोटू राम की जयंती पर किसान जलाएंगे कृषि कानून की कॉपी। किसान दिवस 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का ऐलान। योगेंद्र यादव के मुताबिक हरियाणा में किसान घर घर जाकर मांगेंगे लोगों से समर्थन। 9 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत। 26 जनवरी को किसानों ने की बड़े आंदोलन की तैयारी। दिल्ली में मार्च निकालने की तैयारी। हर घर से एक सदस्य और गांव से 11 महिलाओं को जोड़ने की योजना। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल के मुताबिक 18 जनवरी को महिला किसान दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद। राहुल गांधी का ट्वीट वार लिखा, 60 किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार का अहंकार जिम्मेदार। मोदी सरकार जिद छोड़ो हैशटैग के साथ किया ट्वीट। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार क्रोनी कैपिटल बिजनेस इंटरेस्ट को दे रही बढ़ावा। किसानों के आंसुओं से बेपरवाह सरकार, उन पर दाग रही आंसू गैस के गोले। पंजाब में जियो नेटवर्क को पहुंचाई गई क्षति। रिलायंस की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। 8 फरवरी तक मांगा जवाब। कोरोना संकट के बीच देश पर बर्ड फ्लू का कहर। पर्यावरण मंत्रालय का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, उठाए ठोस कदम। हिमाचल प्रदेश में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों की मौत से हड़कंप। 1900 से ज्यादा पक्षियों की मौत। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि। कांगड़ा के पोंग डैम सेंचुरी इलाके में पोल्ट्री बिजनेस पर पाबंदी। मुर्गे अंडे की बिक्री पर रोक। पोंग डैम इलाके में 9 किलोमीटर तक सर्विलांस तेज। पर्यटकों की रोकी गई एंट्री। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की दहशत। पोल्ट्री बिजनेस के लिए मशहूर पंचकुला बरवाला में पिछले महीने 1 लाख मुर्गे मुर्गियों की मौत। प्रवासी पक्षी भी मरे मिले। राजस्थान में भी बर्ड फ्लू का कहर। झालावाड़ में 100 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। राजस्थान के दौसा में कौवों के साथ बगुले भी मृत पाए गए। पीपीई किट में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने जांच के लिए सैंपल भेजा। राजस्थान के 12 में 72 और कोटा में 47 कौवों की मौत। भरतपुर में बर्ड सेंचुरी में बर्ड फ्लू का खतरा टालने की कोशिशें तेज। पशुपालन और बर्ड सेंचुरी की टीम हुई अलर्ट। जूनागढ़ में 43 पक्षियों की अचानक मौत से बड़ी बर्ड फ्लू की आशंका। जांच को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का कहर। मंदसौर में चिकन और अंडे की बिक्री पर 15 दिनों तक प्रतिबंध। पिछले हफ्ते 200 कौवों की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। आगरमालवा में 3 दिनों में 200 कौवों की मौत। खरगोन में भी पक्षियों की मौत। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल भेजे गए सैंपल। इंदौर में एक जगह पर मृत पाए गए 145 कौवे। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की आशंका की जा रही है जांच। खरगोन में 3 दिनों में 20 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू की बड़ी आशंका। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गों को पिलाया जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर का डोज। हल्दी और विटामिन सी डी का घोल दिया जा रहा है। केरल के कोट्टयम और अलापुझा में बर्ड फ्लू की पुष्टि। भोपाल भेजे गए मृत बतखों के सैंपल में 5 में मिला बर्ड फ्लू का वायरस। कोट्टयम और अलापुझा में अब तक 12,000 बतखों की हुई मौत। बाद में बर्ड फ्लू का खतरा टालने के लिए 36,000 बतखों की हत्या की गई। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने कुमाऊं मंडल में अलर्ट जारी किया। हिमाचल के पोंग बांध में मृत पाए गए थे हजारों साइबेरियन पक्षी। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 13 कबूतरों की मौत। बर्ड फ्लू की बड़ी आशंका। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर सतर्क हुई झारखंड की सोरेन सरकार। पशुपालन मंत्री का बयान, जरूरत पड़ी तो टास्क फोर्स का होगा गठन। गुजरात में संघ की 3 दिवसीय बैठक में बंगाल चुनाव पर बनी रणनीति। किसान आंदोलन, राम मंदिर के चंदे पर भी हुई चर्चा। संघ की बैठक में भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद के नेता हुए शामिल। संघ की बैठक में सरकार के समर्थक दलों के समन्वय पर की गई बातचीत। मोदी कैबिनेट की बैठक आज सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए 28,000 करोड़ के पैकेज का हो सकता है ऐलान। 10 जनपद पर कांग्रेस की बैठक। डिजिटल आई कार्ड और पार्टी में आंतरिक चुनावों का मुद्दा। क्रिकेट और ममता सरकार के मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी मंत्री पद से दिया इस्तीफा। हावड़ा जिले के टीएमसी अध्यक्ष का पद भी छोड़ा।
सीएम ममता का बयान, लक्ष्मी रतन शुक्ला अभी भी हैं टीएमसी विधायक, खेल पर ध्यान देने के लिए छोड़ा मंत्री पद। बीजेपी ने लक्ष्मी रतन शुक्ला को दिया न्योता, श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने पर लक्ष्मी रतन शुक्ला का होगा स्वागत। लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे पर बीजेपी नेता मुकुल रॉय का बयान, कहा इससे साबित होता है कि वो ममता सरकार में कितना दुखी हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री साधन पांडे का बयान, क्रिकेट से राजनीति में आए लक्ष्मी रतन शुक्ला विधानसभा सत्र खत्म होने से है दुखी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी लक्ष्मी रतन शुक्ला को दिया कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता, कहा टीएमसी में जो भी परेशान है और बीजेपी नहीं ज्वाइन करना चाहता उसका कांग्रेस में स्वागत। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट, टीएमसी में जारी है गिरावट। टीएमसी सांसद सुदीप बैनर्जी ने सांसद सुनील मंडल को अयोग्य घोषित करने के लिए लोकसभा स्पीकर को लिखा खत, बिना टीएमसी छोड़े बीजेपी में शामिल होने का दावा। पश्चिम बंगाल में आज इमाम एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक एंट्री का कर रहे हैं विरोध। कार्डियक अरेस्ट से निजात पाकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आज अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज, कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में हो रहा है इलाज। राजगढ़ में बोले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पश्चिम बंगाल में खिसक रही ममता की जमीन, इसलिए बीजेपी नेताओं पर हो रहे हैं हमले, एक हफ्ते में 2 हत्याओं का दिया हवाला। लव जिहाद कानून पर टिप्पणी करने वालों पर विफरे कैलाश विजयवर्गीय, कहा उनकी बहन बेटी जाएगी तो चलेगा पता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, कहा दीदी के गिर रहे हैं विकेट, पुरुलिया से बीरभूम तक हो रहा बदलाव। तरनतारन में किसानों ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ किया प्रदर्शन, एक विवाद में 26 लोगों के चोट की फर्जी रिपोर्ट बनाने का आरोप। जेएनयू में नकाबपोश हिंसा का 1 साल पूरा, 5 जनवरी को हुई हिंसा की बरसी पर लेफ्ट और एबीवीपी दोनों से जुड़े छात्रों ने किया प्रदर्शन। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का भारत के गणतंत्र दिवस के जश्न पर असर, समारोह में शामिल नहीं होंगे बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को घुमाया फोन, 26 जनवरी का मेहमान नहीं बनने के लिए जताया खेद। कोविड वैक्सीन को लेकर जारी है सियासी कोहराम, कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। वायरोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, वैक्सीन पर बयान को लेकर दी नसीहत। से काम किया है। मकर संक्रांति तक हो सकती है कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत, स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। यूपी में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की बड़ी मुहिम, सभी 75 जिलों में एक साथ रिहर्सल। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, टीका विवाद के बाद सीरम और भारत बायोटेक ने जारी किया साझा बयान, कहा लोगों को बचाना है प्राथमिकता। पप्पू यादव ने किसान बिल का किया विरोध, आरा में किसान मजदूर सभा में की शिरकत। कोच्चि को मिली आईजीएल पाइपलाइन की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। विदिशा में एक किन्नर ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 5 लाख का दान। सतना में नर्मदा के पानी के लिए पूर्व विधायक ने खोला मोर्चा, किसानों के साथ मंदिर जाकर हनुमान जी को दिया ज्ञापन। अलीगढ़ में 6 जगहों पर किया गया कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। मनाली बर्फबारी का टूटा कहर, सोलंगलाना में फंसे सैकड़ों पर्यटक, कड़ाके की ठंड, माइनस में है पारा। भारी बर्फबारी की वजह से मनाली सोलंग नाला मार्ग पर लगा लंबा जाम, स्थानीय लोग बने मददगार। बाद में प्रशासन ने पर्यटकों को पहुंचाया मनाली, वाहन छोड़कर रवाना हुए फंसे हुए सैलानी। शिमला में भी हुई बर्फबारी, नरकंडा में बिछी सर्द सफेदी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में रुक रुक कर बर्फबारी जारी, -13 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भी गिरी बर्फ, रोहतांग में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी, लुढ़का पारा।
हिमाचल की मंडी में खराब मौसम का अलर्ट जारी, भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में भी जोरदार बर्फबारी, केदारनाथ में बरसी बर्फ, मौसम विभाग ने बारिश का भी जताया अनुमान। उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में बर्फबारी, 2 इंच तक जमी बर्फ, जुटने लगे सैलानी। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी, मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में बर्फबारी से बढ़ी सैलानियों की तादाद, स्थानीय कारोबारी खुश। शीतलहर की चपेट में गंगोत्री और यमुनेत्री घाटी, पेड़ पौधों पर बर्फ ही बर्फ, पाइपलाइन में जमने लगा पानी। कश्मीर में हुई जोरदार बर्फबारी, ग्रामीण अंचल में लोगों की बड़ी मुसीबत। श्रीनगर में जमकर बरसी बर्फ, एयरपोर्ट पर जमी बर्फ हटाई गई, रात में चला सड़कों पर जमा बर्फ हटाने का काम। पीर पंजाल इलाके में हर तरफ बिछी सफेदी, इलाके में बढ़ी ठंड। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बम से हमला, टीएमसी के पंचायत स्थल के पास हुआ अटैक। बदायूं में मंदिर में गई 50 साल की महिला की रेप के बाद हत्या, बहन पर ही लगा आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि, पैर में था फ्रैक्चर। 2 साथियों के साथ महिला का शव लेकर उसके घर पहुंचा था आरोपी महंत, कुएं में गिरने से महिला की मौत की बात कही। पुलिस को तीनों नामजद आरोपियों की तलाश। उत्तर प्रदेश पुलिस के सवेरा मिशन पर लगा सवालिया निशान, सवेरा के प्रचार पोस्टर में लाभार्थियों में छापी लापता महिला की तस्वीर, बेटे ने दर्ज कराई शिकायत। शामली के रवि यादव हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, दोस्त ने बहन पर बुरी नजर रखने के आरोप में की थी रवि की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में घूसखोरी के आरोप में हेड कांस्टेबल निलंबित, 10,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो था वायरल। शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर 2 टुकड़े हुआ युवक, 13 घंटे तक लड़ी मौत से जंग, बाद में गई जान। नोएडा में डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, 3 लोगों ने मारी गोली। हरदोई शाहजहांपुर हाईवे पर बाइक और एसयूवी की टक्कर, मामूली रूप से घायल हुए बाइक सवार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।